क्या आप रो रही हैं? मैं नहीं रोऊंगी तो और कौन रोएगा बेटी। कल रात जब तुम सब आराम से सो रहे थे तो हम पर कयामत टूट पड़ी थी। तुम्हारे बाबा ने नूर से कहा कि अगर तुम चली गई तो मुझे रौंद के जाओगी, और वो पीछे मुड़े बगैर ही चली गई यहाँ से। तुम्हारे बाबा को नजरअंदाज कर दिया। मैं तो टूट गई हूँ। याद है इसी दरवाजे पर जब अजलान ने मुझे इंतखाब करने पर मजबूर किया था? मैंने अपनी मॉम का इंतखाब नहीं किया था और अपनी बच्ची के पास आ गई। अब समझ आ रहा है ना आपको कि मेरी मॉम पर क्या गुजरी होगी? हाँ बिल्कुल दुआ बेटी, समझती हूँ मैं। माओ का तो कभी खत्म नहीं होता। बदकिस्मती से कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब इंसान पर खुद गुजरती हैं। मेरी मॉम भी उस वक्त इसी मुश्किल वक्त से गुजरी होंगी जिससे इस वक्त आप गुजर रही हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, नूर आपा के लिए भी ये वक्त उतना ही मुश्किल होगा जितना मेरे लिए उस वक्त मुश्किल था। मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, आपकी तरह सख्त दिल नहीं हो सकती। बेटी अपना दुश्मन मत समझो तुम मुझे। बीवी जब शौहर से नाराज होती है तो उससे सारा घर बुरा लगने लगता है। मैंने भी जवानी में सब कुछ झेला है। तुम्हारा दर्द समझती हूँ मैंने भी सब बर्दाश्त किया है और अब भी बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अपना दुख कभी भी किसी पे जाहिर नहीं किया। लगता है कोई खास बात हो रही है। कहीं बाबा और एलिफ का चक्कर तो नहीं चल रहा? मेरी बात याद रखो बेटी, शादी गुजारा करने का नाम है। घोंसला मादा परिंदा ही बनाती है। सब्र करना पड़ता है। जानती हूँ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें सब्र का यूं ही नहीं कह रही हूँ बेटी। ये सब इस बच्ची की खातिर है, वरना तो सब कुछ आसान है। तुम अपनी राह पर जाओ और मैं अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जिंदगी आसानी से गुजारी है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मेरा मिजाज नहीं है ना। मैं भी पहले ऐसे ही थी, अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी। लेकिन जब इंसान अपना घर और खानदान बनाता है तो सब कुछ बदल जाता है। और अगर तलाक हो भी गई है तो क्या बदलेगा? दुनिया नहीं रुकेगी। और तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? और वैसे भी अब तो तुम मेरी पोती की माँ हो बेटा। तो किस बारे में बात हो रही है? लगता है आप दोनों के दरमियान ठीक हो गया है सब। कुछ बिगड़ा ही कब था। शायद मॉम आई है, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटी। लगता है इसकी माँ ने हार मान ली। चुप रहो नाइला। आप और नूर बिल्कुल वैसे ही मरियम साहिबा जैसा कि मैं और दुआ। चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ज़ैनब साहिबा, मैं बहुत दुआ करती हूँ। शुक्र है कि दुआ बेटी ने इस मामले में मेरा साथ दिया है। अल्लाह का करम है। दुआ है कि सब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। ज़ैनब साहिबा, जब आप आ गई हैं तो क्यों ना हम पुरानी सारी रंजिशें ख़त्म कर दें और मिलाद के बारे में बात करें। क्या कहा आपने? वो 40 दिन वाला मिलाद। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये रस्म घर में की जाती है। मरियम साहिबा, मुझे इन रिवायात के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप बता दीजिए हमें कि क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल वैसा ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिरकत की जरूरत है। बाकी मैं संभाल लूंगी। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। शाम को हजरात आएंगे, साथ में मिलकर चाय और कॉफी भी पी लेंगे। ठीक है, जो आप बेहतर समझे। हमारी पूरी फैमिली आ जाएगी। फैमिली से आपकी मुराद सुमैया साहिबा और जिमल ना? और एलिफ। हाँ बिल्कुल, एलिफ भी तो है ना। तो फिर हमें लैला आंटी को भी बुलाना चाहिए, आखिर वो बाबा की बीवी हैं। यकीनन जरूर बुलाएंगे उसे भी। ठीक है, नूर आपा को फोन करते हैं। पहली दावत तो उन्हीं की बनती है। पहले कॉल तुम कर लो उसे, मैं बाद में करूंगी। नूर आपा जरूर आएंगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कॉफी का बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी आज जॉब का फर्स्ट डे है।
मेरी प्यारी सी गुड़िया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दुआ करनी चाहिए। अम्मी, शायद इन्हें दुआ पढ़नी नहीं आती हो, हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरवाजे तक आती हूँ। दुआ, ये सो गई क्या? बस सोने वाली है। क्या इसे ले लूं मैं? हाँ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा की जान। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चों में ऐसी ही खुशबू आती होगी या सिर्फ हमारी बच्ची में आती है। सब बच्चों की ऐसी होती है, मासूमियत की खुशबू। और तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आज मॉम आई थी, हमने बातचीत की, कॉफी पी। अच्छी बात है। अजलान, मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे बात की। हाँ, ऐसा ही की थी दुआ, हमारे लिए। हाँ, मैं जानता हूं कि बार बार एक ही बात कर रहा हूं मैं तुमसे, मगर मैं शर्मिंदा हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। सिर्फ एक मौका चाहता हूं मैं तुमसे। खुदा के लिए मुझे खुद को माफ करने के लिए एक मौका दो। लेकिन अजलान, मुझे वक्त चाहिए, इतनी जल्दी जवाब मत मांगो मुझसे। हाँ, लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए, लेकिन प्लीज दुआ, तुम यहाँ जैसे चाहो रहो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ दुआ। सो गए, मैं ले लूं? हाँ, पकड़ो से। लाओ। गुड नाइट। अच्छा, मैं अब डिनर के लिए जा रहा हूँ। तुम भी जब चाहो आ सकती हो। ठीक है।